हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम बना होता है बोन्स और कार्टिलेजेस से। कार्टिलेजेस को हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। बोन्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन वो हार्ड किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। वहीं अगर हम बात करें कार्टिलेजेस की, तो वो बनी होती हैं कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से। अब एक सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है जो मेन एक्सिस फॉर्म कर रहा है। तो इसमें आ जाता है मेन आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। तो ये सब आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। इसके अलावा अपेंडिकुलर में आ जाते हैं आपके सारे लिम्स प्लस पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ये दोनों लिम्स, हाथ और पैर। इसके अलावा ये जो पोर्शन है, ये इसको ऐसे देखिए, ये दोनों हाथ पैर। इसके अलावा ये पेल्विक गर्डल जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ, और ये जो आपको कॉलर बोन वगैरह होते हैं या नेक रीजन के पास होता है, ये सब आपका पेक्टोरल गर्डल में आता है। नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले बात करें स्कल की, तो स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती हैं। जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स में। अब क्रेनियल बोन्स कौन सी होती हैं? ये जो आपका सेरेब्रम होता है उस पार्ट को मेनली कवर करती हैं, यानी कि ये वाला जो पूरा ब्रेन जो होता है वो इसी स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे क्रेनियल बोन्स कहते हैं। इन बोन्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ये बोन्स होते हैं जो इन बोन्स के अंदर फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। मतलब एक बोन इस तरह से लगी होगी कि दूसरी बोन उससे एकदम मिली हुई लगी है और वो किसी भी मूवमेंट को पॉसिबल नहीं करते। नेक्स्ट आपका आ जाता है फेशियल बोन, यानी कि जो हमारा मेन फेस है उस पे जो बोन्स हैं, तो ये होती हैं 14। अच्छा, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो होती हैं 8 इन नंबर्स। ये बड़ी बड़ी बोन्स होते हैं काफ़ी, और ये एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। अब फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14, क्योंकि ये छोटी छोटी बोन्स से बना होता है हमारा फेस, तो यहाँ पर ज़्यादा बोन्स होती हैं। इसके अलावा ये तो स्कल की बोन हो गई, क्रेनियल 8 और फेशियल बोन्स 14, और मिलाकर स्कल में कितनी हो गई? 22। लेकिन इसके अदर कुछ बोन्स होती हैं जो इसी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। एक ईयर के अंदर 3 बोन होते हैं। कौन कौन सी? इनकस, मेलियस और स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी बोन होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो आप इसे याद रख सकते हैं, एस से स्टेप्स और एस से स्मॉल। इसके अदर यहाँ पर होती हैं एक हाईऑइड बोन, जिसे गले की हड्डी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये मार्क हुआ हुआ है, इस बोन को हम कहते हैं हाईऑइड। तो ये सारी बोन्स जो होती हैं वो इस पोर्शन में मिलती हैं, यानी कि फेस और स्कल में। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे नेक से लेकर नीचे तक प्रेजेंट होता है। इसे हम
5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अभी पहले सिर्फ 3 ही बताऊंगी, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं CTL। C से सर्वाइकल, T से थोरेसिक और L से लुम्बर। और CTL तो आपको याद हो ही गया होगा। इसके साथ अब याद कर लीजिए 7, 12, 5। CTL और 7, 12, 5। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये बोन्स याद रहेंगी। सर्वाइकल की जो 7 बोन्स होती हैं, ये हर मैमल, ऑलमोस्ट हर मैमल में इतनी ही होती हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंगारू में या जिराफ में कितने सर्वाइकल बोन्स हैं, तो आंसर 7 ही रहेगा, क्योंकि वो भी एक मैमल है। नेक्स्ट है आपकी थोरेसिक। थोरेसिक में आपकी 12 होती हैं, और यही वेंट्रली आपका बनाती हैं लेटर। इन्हीं बोन्स से मतलब अराइज होती हैं रिब केज की बोन, जो क्या होती है 12 इन पेयर्स। तो यहाँ पर 12 पेयर मत लिख दीजिएगा। थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं वो 12 होती हैं। ये मैं रिब केज की बात कर रही हूँ। जैसे अभी ये बस आपको समझाने के लिए इसको मैं हटा ही देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। इसके अलावा लुम्बर जो होता है उसमें 5, ये जो 7 बोन्स हैं ये सर्वाइकल, इसके नीचे 12 थोरेसिक, फिर 5 लुम्बर, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके नीचे एक होती है सैक्रम की और एक होती है कॉक्सिक्स। ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको साथ में नहीं लिखा था। सैक्रम की एक और कॉक्सिक्स की एक, तो ये टोटल बोन हो जाती हैं 26। देखिए 7, 7, 5, 12, 12, 24, 25 और 26, तो ये हो गई 26 बोन्स। अब हम बात करते हैं रिब केज की। मैंने आपको बताया था जो थोरेसिक बोन्स होती हैं पीछे की तरफ डॉर्सली, वो कितनी होती हैं 12। तो ये आपकी 12 बोन्स हैं। इनसे आपकी अराइज होती हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो पीछे से निकल कर ये आगे आके ज्वाइन होते हैं। तो इस तरह से जब ये ज्वाइन होते हैं आगे आकर स्टर्नम होता है उससे अटैच होती हैं। ये स्टर्नम है, इससे आकर अटैच होंगी। तो पहली 7 तो इस तरह से अटैच होते हैं, तो उन फर्स्ट 7 को कहते हैं ट्रू रिब्स। लेकिन जब ये 7वीं होती है, उसकी बात जो पीछे से आती है वो आकर इसे 7th में अटैच हो जाती है, स्टर्नम में अटैच होने की बजाय। तो यहाँ से 8, 9 और 10 यानी कि 8th, 9th और 10th रिब को क्या कहते हैं फॉल्स बोन। क्यों कहते हैं फॉल्स रिब्स? क्यों? क्योंकि ये डॉर्सली तो अराइव हो रही है, लेकिन वेंट्रली आकर अटैच नहीं हो रही है। अटैच इसमें हो रही है 7th रिब जो है। इसके बाद जो आपका 11th और 12th पेयर है, ये आकर आगे अटैच होता ही नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं, यानी कि पीछे से तो निकल रहा है डॉर्सली, लेकिन वेंट्रली ये अटैच नहीं हो रहा है, तो इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो आप देखेंगे रिब केज जो था उसमें 12 पेयर्स हैं। 12 पेयर्स का मतलब क्या है? डबल बोन्स है, यानी कि 24 बोन्स। इसके साथ साथ एक स्टर्नम है। स्टर्नम कौन सा है? मैंने बताया था, ये आगे की तरफ जो है ये फ्लैट बोन जो होती है इसे स्टर्नम कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे 25 बोन्स हो गई। तो अगर हम पूरा एक्चुअल स्केलेटन देखें और उसकी बोन्स को काउंट करें, तो देखें आप, देखिए जो स्कल होता है पूरा, उसमें तो 22 बोन्स होते हैं। कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर? 8 क्रेनियल और 14 फेशियल। ठीक है। इसके अलावा 2 ईयर, एक ईयर में कितनी बोन्स थी? 3, तो 2 ईयर में कितनी हो गई? 6। नेक्स्ट एक हायोइड बोन होती है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 26।
ओह 26 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट हमने रिब केज की बात की थी, तो उसमें क्या होती है 12 पेयर यानी कि 24, एक स्टर्नम यानी कि एक वो बोन। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 9, 10 और 20, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6 और 8 यानी कि 80, यानी कि आपका जो एक्शियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें टोटल कितनी बोन होती हैं 80। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, जिसमें पहले हम बात करते हैं हाथों की। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपकी पहली बोन होती है हाथ की, जिसे कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद आगे दो बोन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं रेडियस और उल्ना। सबसे पहले कौन सी थी, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना। उसके बाद आ जाती हैं आपके कार्पल, जो कि होते हैं 8 इन नंबर, यानी कि जो रिस्ट बोन्स होते हैं ये होते हैं कार्पल। ये बोन्स एक दूसरे पर ग्लाइड करती हैं, इसलिए इन्हें ग्लाइडिंग बोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेटाकार्पल। आप खुद ही देखेंगे 5 फिंगर बन रही हैं तो उनके लिए 5 बोन्स जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर है 14 बोन्स। तो इन टोटल यहाँ पर जाती हैं 30 बोन्स। वन हैंड 30 बोन्स, सेकेंड हैंड यहाँ पर भी 30 बोन्स। तो टोटल दोनों हाथों में क्या हो गई 60 बोन्स हो गई। अब एक और पोर्शन है जिसकी हम बात करते हैं, जिसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। इस पेक्टोरल गर्डल में सिर्फ 2 बोन्स हैं, एक ये जिसे स्कैप्यूला कहते हैं और इसके अंदर ये जिसे क्लेविकल कहते हैं। तो ये स्कैपुला और ये क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं। यहाँ पर इस स्कैपुला का एक पोर्शन रेज्ड होता है, जैसे एक मिनट, ये है रेज्ड पोर्शन, इसे क्या कहते हैं एक्रोमियम। तो इस तरह से यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हो गई, एक क्लेविकल, एक स्कैपुला। लेकिन अगर हम दोनों हाथों की बात करें तो 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी बोन्स हो गई 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरों की। पैरों में सबसे पहले जो बोन आती है वो आती है फीमर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी की। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। इसके बाद आते हैं आपकी तिबिया, फिब्यूला। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आते हैं टार्सल्स जो कि 7 होते हैं नंबर। उसमें हमने देखे थे कार्पल हाथ के अंदर, लेकिन यहाँ पर है टार्सल्स जो 7 है। तो यहाँ पर तो 8 होने चाहिए थे ना, यहाँ से एक निकल कर ये बन गई पटेला बोन। और इसके बाद फिर आ जाते हैं मेटाटार्सल्स, जो कि बिल्कुल हाथ जितने ही होते हैं 5, और फैलेंजेस जो कि 14 ही होती हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा कि ये भी कितनी है 30 हैं इन नंबर। और दो, एक हैंड में एक लेग में 30 हैं, तो दो में कितनी हो गई 60। अब हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, यानी कि वो हिस्सा जो कमर का होता है। तो ये कमर का हिस्सा जो बना होता है किससे, कॉक्सिल बोन से। और ये कॉक्सिल बोन खुद बनी होती है 3 बोन्स की। किस किस की, इलियम, प्यूबिस
और इस्कियम, इलियम, प्यूबिस, इस्कियम, ये तीनों मिलकर बनाती हैं कॉक्सियल बोन। एक साइड में एक कॉक्सियल बोन है, यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक साइड में एक कॉक्सियल बोन है, ये दूसरी कॉक्सियल बोन है। तो यानी कि पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हो गई? 2। तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स हो गई? 2। और ये जो कैविटी बनती है यहाँ पर, ये जो स्पेस है, इसके अंदर आपको आपकी जो फीमर है ये आकर अटैच होती है और यहाँ से नीचे हमारा फिर पैर बन जाता है। और इसी ये जो स्पेस बनता है, इस स्पेस को कहते हैं एसिटाबुलम, यानी इस स्पेस में आकर जो फीमर बोन है वो अटैच होती है। अच्छा, पीछे एक बात मैंने नहीं बताई थी, ये जो ह्यूमरस बोन है ये वाली, ये आकर एक कैविटी में अटैच होती है जिसे कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। और ये ऊपर का ह्यूमरस का जो पोर्शन है वो एक बॉल की तरह होता है जो अपने सॉकेट में जाकर अटैच हो जाता है। तो इस जॉइंट को क्या बोलेंगे फिर? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम एक फाइनल बात कर लेते हैं कि हमने स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या देखा। एशियल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमें पता चला था कि 80 बोन्स थी। कैसे कैसे थी? क्रेनियम में 22, फिर ईयर में 6, फिर उसके बाद एक स्टर्नम थी, एक फिर हायोइड, एक रिबकेज में 24 और वर्टिब्रल कॉलम में 26। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 30, 40, 50, तो ये हो गए 80। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिकुलर, यानी कि जिसमें दोनों लिम्स आते हैं, और गर्डल। इसमें हम देखते हैं पहले हैंड्स में कितनी थी। तो ये आ गई थी आपकी 60, दोनों हैंड को मिलाकर, लेग्स को मिलाकर आ गई थी आपकी 60। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, यानी कि जो कंधों वाला पार्ट था वहां पर आपकी 4 बोन्स थी, और पेल्विक गर्डल जिसमें सिर्फ 2 बोन्स थे। तो ये मिलाकर आपकी हो गई 126। अब अगर हम 126 में ऐड करें 80 को तो आएगा आपका 206, यानी कि आपके पास टोटल कितनी बोन्स हो गई? 206 बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई कुछ चीज़ समझ ना आई हो, प्लीज़ राइट अ कमेंट, एंड थैंक यू।